क्या हुआ जब अपने भक्त की जान बचाने स्वयं शेषनाग चले आए। इस वीडियो के बारे में और इस कहानी के बारे में सुनकर आप भी दोस्तों हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आखिर ऐसा क्या हुआ जब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले संजय को बचाने महादेव के शेषनाग को आना पड़ा, और फिर जो हुआ उसे देख महादेव के भक्त के भी आंसू निकल आए। जय महाकाल। दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के परम भक्त संजय जी के साथ हुई एक सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर अच्छे से अच्छे नास्तिक भी भगवान शिव के भक्त बन जाएंगे। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले संजय जी की। कहते हैं ना, कब का हो जाता खत्म मेरा खेल, अगर साथ न होते मेरे महादेव। दोस्तों, संजय जी बताते हैं कि मैं महादेव भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। महादेव की कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहती है। मैं भी नियमित भगवान शिव का पूजा पाठ हमेशा करता रहता हूँ। दोस्तों, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही एक घटना हुई, जिसकी वजह से मैं आज आपके साथ ये खास कहानी साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, संजय जी बताते हैं कि 31 दिसंबर 2020 की बात है, और उसी रात यानी कि न्यू ईयर से एक दिन पहले जो हमेशा लोग एंजॉय कर रहे थे, मैं बहुत परेशान था। वह ऐसी रात थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी नौकरी लगने के बाद मुझे अपने गांव के बाहर हरियाणा के गुड़गांव शहर में किराए के एक कमरे में रहना पड़ा। मैं खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेता था। मुझे 15 ही दिन हुए थे। अचानक मुझे कुछ कमरे में अजीब सा महसूस होने लगा। ड्यूटी करने के बाद जब भी मैं अपने कमरे पर जाता तो ऐसा लगता कि जैसे मेरे कमरे में कोई और आया हुआ है। पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ रहता था। कई बार तो मैंने इस चीज को नजरअंदाज किया, मन का वहम समझकर मजाक में मैं इसे ले लेता था। मगर उस रात जब मैंने अपनी आंखों के सामने जो देखा, मेरा सर चकरा गया। दोस्तों, 31 दिसंबर को जब ऑफिस की पार्टी से मैं अपने कमरे पर जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना कमरे में पार्टी की जाए। तो मैंने रास्ते से ही 2 बियर की बोतल्स खरीद ली। कमरे में पहुंचने के बाद मैंने खाना ऑर्डर कर बियर पीने बैठा ही था कि कुछ देर बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि मैंने जैसे ही बियर की बोतल अपने बैग से बाहर निकाल कर रखी तो अचानक बोतल एकदम से पिचक गई। ऐसा लगा जैसे कि बहुत ही मजबूत हाथ ने उसे पिचका दिया हो। बोतल एकदम से चकनाचूर हो गई। आखिर ये कैसे संभव था? एक खास कांच की बनी हुई बोतल अपने आप ही कैसे पिचक सकती थी? उसी तरह से दूसरी बोतल के साथ भी ऐसा हुआ। शायद ये किसी अदृश्य चीज की ही चाल थी। थोड़ी देर के लिए मुझे किसी फिल्म का यह सीन लगा और यकीन नहीं हो रहा था। काफी देर बाद जब मुझे एकदम से होश आया तो मैं बहुत ज्यादा डर गया और मुझे अपने बिस्तर में जाकर बैठना पड़ा। मैं इतना डर गया कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था और बहुत परेशानी महसूस हो रही थी। दोस्तों, खुशी की बात तो ये थी कि मैंने आज नशा नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे भगवान शिव के संकट मोचन मंत्र ओम नमः शिवाय याद आ गया। मैं महादेव शिव का जाप करने लगा। तकरीबन 15 मिनट के बाद, कहते हैं ना दोस्तों, मेरी मासूम सी जिंदगी में महादेव का यूं आ जाना जैसे खत्म होती सांसों में किसी का जान फूंक जाना। हर हर महादेव। मैंने कमरे में एक बहुत तेज रोशनी को देखा। रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखों में वो चुभ रही थी, जिसकी वजह से मेरी आंखें अपने आप ही बंद हो रही थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने कमरे में एक बहुत बड़ा शेषनाग देखा। ये कोई साधारण सा नाग नहीं था। शेषनाग से अलग ही तरह की रोशनी निकल रही थी। तभी उसी शेषनाग से एक आवाज निकलने लगी। बोलने लगा, बेटा तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तेरी हमेशा रक्षा करता रहूंगा और हमेशा करूंगा। और अचानक से वो गायब हो गया। मैंने जब ये बात अपने जान पहचान के पंडित जी को बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान महादेव के शेषनाग थे। मैंने मन ही मन नागदेव का धन्यवाद किया। तब से मैंने सभी तरह के नशे छोड़ दिए और प्रभु की प्रतिदिन सेवा करने लगा। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सचमुच वो शेषनाग भगवान शिव के ही थे या मात्र यह उनका एक वहम था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर आप इसे अवश्य कीजिएगा। मिलें अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।